नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपना 1 अगस्त को बैच स्टार्ट हुआ था। उस बैच में स्टूडेंट आए थे। उन स्टूडेंट को एक्चुअली में कितना रिस्पांस मिला और उनका क्या राय है क्लास से रिलेटेड, और वन बाय वन फीडबैक लूँगा। और आज जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए हमको और डिटेल में बताइएगा। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए ही वीडियो बना रहा और हमारे स्टूडेंट्स इसकी राय देंगे, उनकी क्या सलाह है। और इसमें क्योंकि मैकेनिक भी आए हैं इस बैच में और फ्रेशर भी हैं। मैकेनिक, फ्रेशर और मीडियम, नॉर्मल मैकेनिक और हैवी मैकेनिक सब प्रकार के टेक्नीशियन इस बैच में हैं और जीरो वाले भी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स फीडबैक देंगे और वो डिटेल भी देंगे क्या है क्या नहीं है इस लैब में, और नरेन टेक इंस्टीट्यूट की क्या क्वालिटी की खासियत वो आप इस वीडियो को जानिएगा। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो दोस्तों होने वाला है वो आप स्टूडेंट्स के मुंह से सुनिएगा, वो वही इसका आपको रिस्पॉन्स बताएंगे और इसी का जो आंसर देने वाले हैं इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, और मैं चलता हूँ जी। तो जी जितना भी हमारा स्टूडेंट्स है भारत के अलग अलग स्टेट से आया है और इंडिया के अलग कंट्री से भी होता है, तो वही देखता हूँ, चलता हूँ। तो जी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अपन को जो ये जाल होता है, ठीक है, इस जाल को सुलझाना, जैसे अपने पास एमटी का है, सबसे पहले आप बताइएगा किसी दुकान में या किसी जगह अपन को काम करना चाहिए या सबसे पहले इस जाल को सुलझाना चाहिए, या इसको पहले सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप तो मैकेनिक हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 4-5 साल से। 4-5 साल से कर रहे हैं, इस एम्पलीफायर काम कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो आप भी सलाह दे सकते हैं कि जो न्यू टेक्नीशियन होता है, जीरो वाला हो या मैकेनिक हो, हाँ जी। उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल करना चाहिए या इस जाल को सुलझाना चाहिए? पहले थ्योरी करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी समझ में आएगा तभी कुछ प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। थ्योरी अच्छा। समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। जी आपका नाम क्या है? मनोज सर। महाराष्ट्र से हो? हाँ सर। आप महाराष्ट्र से आए थे ना। आप जैसे देख रहे हैं, जी किसी भी टेक्नीशियन जैसे बेसिक वाला जीरो वाला है, जी। उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए या पहले सिस्टम का पूरे डिटेल पता होना चाहिए, मतलब उसका एम्पलीफायर सेफ्टी में रहे? नहीं सर, ये पूरे डिटेल समझने को ना पहले, फिर इसी बाद ही अपन रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। ये समझेंगे नहीं तो अपन नहीं रिपेयर कर सकते। अच्छा इसका। अच्छा। तो आप जो जैसे इसमें जितना सारा जाल है उलझा हुआ लग रहा है, जैसे आप एम टी का क्लास कर रहे हैं और आपके पास डायग्राम है, कुछ जो जाल इसको आपको नहीं नहीं सर, ये समझने को होना चाहिए। फिर ये जो है हिस्ट्री, ये समझने को होना, फिर अपन रिपेयर कर सकते हैं अच्छा इसको। अच्छा अच्छा। आपका जी एड्रेस क्या है? सर मैं ब्रह्मपुरी से हूँ। अच्छा, और स्टेट क्या है आपका? चंद्रपुर सर। चंद्रपुर स्टेट? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र से है सर। स्टेट महाराष्ट्र है ना? हाँ सर। जी आप कहाँ से हो? चंद्रपुर से। अच्छा, मतलब अच्छा। ब्रह्मपुरी। तो जी आप ही बताओ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपन को डायरेक्ट किसी एम्पलीफायर को छेड़ना चाहिए या पहले इसका सिस्टम पूरा डिटेल में समझना चाहिए? समझना अलग बात है या उसका प्रैक्टिकल करना अलग बात है? सबसे अच्छा क्या है, इसका सिस्टम पता होना चाहिए या काम करना अच्छा है? हाँ सर, पहले तो ये समझना चाहिए सिमेट्रिक डायग्राम, बाद में अपन प्रैक्टिकल कर सकते, मतलब प्रैक्टिकल में समझ सकते। तो पहले जैसे तो ये- अपन ने देखा है कि इसके सेक्शन बाई सेक्शन मैंने आपको बताया है। हाँ सर। इसमें कुछ आपको जानकारी तो मिला है कि अभी नहीं मिला है? नहीं सर, मिला है सर। अच्छा अच्छा। ये तो अपना इसमें clipping- AIC क्या काम करती है, दोनों आईसी क्या काम करती ये है? क्लिपिंग ऐसे काम करते, क्लिपिंग और लिमिटर के लिए, और ये ड्राइव ऐसे काम करते। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र। तीनों महाराष्ट्र से हो? हाँ, तो जी अपने जैसे दो महाराष्ट्र से और भी निकल गए, पीछे भी निकल गए, तो अपन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? डायरेक्ट एम्पलीफायर हाथ लगाना चाहिए या इसमें आपको पहले आपको इसका सिस्टम पता, आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं? पहले बेसिक पता होना चाहिए। हाँ। सेमेस्ट्री डायग्राम समझ लेना चाहिए, हम्म। फिर बाद में रिपेयरिंग करना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके जी। तो जी हम नेक्स्ट स्टूडेंट को चलते हैं, तो आप भी सलाह देंगे, मतलब अपनी राय देना है, हमारे ना प्रेशर से बोला ना किसी के प्रेशर से। आप तो एक टेक्नीशियन हो, पहले से काम करते भी हैं ना। तो जी अपन को सबसे पहले जब रिपेयरिंग को बैठते हैं, रिपेयरिंग के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए पहले या सीधा इस फील्ड में काम करना चाहिए? नहीं, इससे पहले सबसे पहले तो जानकारी होना चाहिए, तब इसके बाद काम होना चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे कि अपना AIC क्या काम करता है, AIC क्या काम करता है, स्विचिंग सेक्शन क्या काम करता है, ड्राइव क्या काम करता है, ड्राइव बनता कैसे है, जी जी। ये जरूरी है या पहले काम करना जरूरी है? नहीं, पहले जरूरी है तब ना काम। जरूरी हो, प्रैक्टिकल जरूरी हो? जानकारी होना चाहिए कि हमको कौन सेक्शन में काम करना है। अच्छा अच्छा। आपका एड्रेस क्या है जी? अच्छा अच्छा। तो थोड़ी जो जाल आपको इतना हार्ड लग रहा है, थोड़ी सुलझा हुआ लग रहा ही लग रहा, जी आप सुधार हुआ। उसको समय ट्रैकिंग करो। जी आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा। तो जी आप इसका जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन देख रहे हैं कि अपन इसके बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं, और आपने देखा है जैसे आप अपना 19 तारीख हो गया है, तो आपने 1 तारीख से देखा है, कुछ जो मैंने आपको डिटेल में दिया है, बताया है,
वो किसी दुकान में जाना बेहतर है काम करना है या पहले इसका सिस्टम का जानकारी होना जरूरी है? बोर्ड की जानकारी होनी चाहिए, तभी काम बताइए कौन सा पढ़ाई कितना जाता है, कौन सा टैग कहाँ जाता है। इसीलिए कंपोनेंट चेंज करना चाहिए, चेक करके लगा के देना चाहिए। पहले इसका नॉलेज होना चाहिए कि बिहार वाले चंदन जी आप कितने साल से काम कर रहे हैं इसमें का? मैं टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कितने वर्ष से जुड़े हो? 2 साल से। अच्छा प्रैक्टिकल करते थे थोड़ा बहुत, जो जितना नॉलेज था उतना ही करते थे। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करना डायरेक्ट बेहतर है या सिस्टम का अपन को जैसे एम्पलीफायर है इसका और इसका पूरा डिटेल पता होना बेहतर है? सबसे पहले तो थ्योरी से भी ऊपर होता है कंपोनेंट्स की A to Z जानकारी जो हमें आपसे प्राप्त होती है। अच्छा कौन सा कंपोनेंट से क्या नाम है, रेजिस्टेंस से टाइप और रिसीवर वगैरह जितना कंपोनेंट्स में यूज होता है उसकी पूरी जानकारी जो आपको दी है। ऐसे में डायरेक्ट काम करना जरूरी हो, नहीं। रिपेयरिंग करना पहले जरूरी हो? नहीं, पहले इस कंपोनेंट्स की पूरी जानकारी, उसके बाद कंपोनेंट्स का क्या वर्क्स है, क्या काम है, क्या सप्लाई है, क्या करता है, नहीं करता है, उसकी पूरी जानकारी। उसके बाद एक पीसीबी की पूरी जो प्रिंट होता है खाली पीसीबी उसकी पूरी जानकारी। उसके बाद एक पीसीबी में क्या सामान लगता है, कहाँ क्या सप्लाई देता है, क्या काम करता है, उसकी पूरी जानकारी हो, तभी जाकर के इस फील्ड में 100% वर्क कर सकते हैं। ऐसे नहीं कई लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल में पहले इसका काम करो बाद में इसका सिस्टम जानो, ये उल्टा है सीधा है? नहीं, वो सब चीज़ है। अच्छा सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अच्छा। उसी के बाद हम इस फील्ड में पूरा प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाल को सुलझाना है। जो जाल उलझा हुआ लगता है ना इसको सुलझाना, क्योंकि आधी टेंशन तो इसमें ही होती है। जब तक जाल को समझेंगे नहीं तब तक रिपेयरिंग करने की आपको टेंशन रहेगी ना, खाली कंपनी चले करने से फायदा नहीं होता है। ओके जी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की ओर। जी आपका नेम क्या है जी? मुकेश कुमार घोष, मुकेश कुमार, एड्रेस क्या है जी? झारखंड, डिस्ट्रिक्ट क्या है? साइमन। अच्छा जी, आप तो पहले से काम करते मैकेनिक हो, तो जी आप मैकेनिक हो, आप तो यहाँ पे आए हैं, कुछ यहाँ पे वैसे ही मिला है कुछ हटके मिला है? छटके मिला सर। अच्छा, तो जी अपन ने देखा है बोर्ड जैसे अपने पास एमटी का बोर्ड है और डी क्लास का है। अपन मान लीजिए इसमें काम कर रहे हैं, मतलब सिस्टम पता नहीं है, तो डायरेक्ट इस कंपोनेंट्स को चेंज करना बेहतर रहेगा या अपन को पूरा आईसी के बारे में, सप्लाई के बारे में, सेक्शन का ट्रैकिंग, सर्किट क्या काम करता है, कैपेसिटर क्या काम करता है, इक्विपमेंट क्या काम करता है, ये पहले जरूरी है? कौन सा जरूरी है? ये जानना जरूरी है, प्रिंट जानना जरूरी है, आपको क्या काम करता है। या डायरेक्ट सीधे कंपोनेंट चेंज करना जरूरी है? नहीं। और कंपोनेंट चेंज करना कोई तरीका बताया था वो बेहतर है या सीधा पहले सिस्टम जानना जरूरी है? सिस्टम पहले जानना जरूरी है, सिस्टम से चेक करना, खराब होने के बाद उसको चेंज करना। अच्छा, तो आपको जो ट्रेनिंग का यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है और जो मैंने अगस्त में स्टूडेंट आए थे वो क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, जो आने वाला उसके लिए भी बोलता हूँ हवाई अड्डे से और बहुत आप अच्छी जानकारी देती है यहाँ पे। और आप मेरे किसी स्टूडेंट के माध्यम से आया हूँ। तो यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट हमारा पहले आया था, कौन से महीने में आया था, आपको तो पता होगा, किसने भेजा आपको? मेरे एरिया से मेरे से 20 किलोमीटर दूर है, कपिल नाम के स्टूडेंट है, उसने आगे सीख के गया था, उसने मेरे को बताया कि सर ऐसा करके यहाँ पे कर रहे ट्रेनिंग, आप वहाँ जाइए। जो उसने बताया था वैसे मिला है या कुछ अलग मिला है? इससे अलावा बेहतर नहीं मिला है, सारी व्यवस्था यहाँ अच्छी है, अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं सभी एक ही राय दे रहे हैं। आपने देखा कि वो पहले कह रहे हैं कि पहले किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जुड़े, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में जुड़े, सबसे पहला इन सभी आईसी का जानकारी प्लस इसका सर्किट का डायग्राम पता होना चाहिए, कौन सा आईसी क्या काम करता है, कौन सा कॉइल क्या काम करता है। जब तक ये आपको परफेक्ट पता नहीं है तब तक इस फील्ड में मत जुड़ें। अगर काम भी करेंगे तो क्या होगा कि अपन को पूरा काम नहीं करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर तैरेंगे, अंदर अंदर नहीं जाएंगे। अगर कोई फॉल्ट आगे आएगा तो बनने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो दोस्तों हम और नेक्स्ट स्टूडेंट से भी लेते हैं। क्या है कि थोड़ा वीडियो हल्का लंबा हो जाएगा और मैं आगे कुछ चलता हूँ, तो देखिएगा। और हमने जैसे एम्पलीफायर रिपेयरिंग किया, पहली बात तो रिपेयरिंग में होती टेंशन, खाली कंपोनेंट चेंज करना बेहतर है या प्रैक्टिकल करना बेहतर है, या इसका सिस्टम पूरा पहले जानकारी होना चाहिए बाद में कंपोनेंट चेंज करना चाहिए? ये बेहतर है। सिस्टम को समझना जरूरी है, कौन स्विचिंग करवा रहा है, कौन ऑडियो दे रहा है, तो जो जानकारी होगी तो अपन सीधा एम्पलीफायर खोलेंगे तो अपन समझ में आएगी कि यहाँ से प्रॉब्लम है, तो अपन को रिपेयर करने में आसानी होगी और टेंशन भी। ये तो क्या है, इतना बड़ा मकर जाल जो लग रहा है छपा हुआ, इसमें आधी टेंशन ड्रॉप हो रही है अपनी कि ये कर रहा है तो क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे ही ना।
तो सभी स्टूडेंट्स का दोस्तों एक ही राय है कि सबसे पहले जितना भी होता है अपन डिटेल में इसका पूरा। तो जी हम नेक्स्ट स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं इन बोर्ड से रिलेटेड। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जी भारत के अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट आते हैं। जैसे अपना ये अगस्त का बैच था, ये बोर्ड है अपने पास सेमेस्टर डायग्राम भी है। जब अपन काम रिपेयरिंग का करेंगे, रिपेयरिंग का काम करेंगे तो पहले अपन को सिस्टम होना जरूरी है या सीधा काम करना डायरेक्ट जरूरी है? पहले सिस्टम जरूरी है। सिस्टम जो है जानना जरूरी है। तो मतलब सिस्टम जानेंगे तो अपन को क्या फ़ायदा मिलेगी पहले? सर इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमको जानकारी रहेगी और बनाने में थोड़ा आसान रहेगा। कि पहले काम करना जरूरी है? सर पहले जानना ज़रूरी है। अगर पहले काम करेंगे तो क्या रहेगा अपना? तो सर सही से बना नहीं पाएंगे और थोड़ा थोड़ा फॉल्ट बच जाएगा तो अच्छा, अच्छा। प्रॉब्लम आएगी। और आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर वही, अगर इसके बारे में पढ़े रहेंगे तब ना हम ट्रैकिंग पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं तो फिर बिना पढ़े कैसे ट्रैकिंग वगैरह पकड़ेंगे इसका? ऐसे ही कंपोनेंट चेंज करें, चेक करके डालें तो? नहीं सर वैसे तो फिर हो जाएगा, बट लेकिन कहीं कहीं अटक जाएंगे लास्ट अच्छा में। अच्छा। तो मतलब इनका कहना है कि अगर हम डायरेक्ट काम करते इस बोर्ड में तो क्या होती टेंशन रहती है। मतलब इसका जब तक आप इस अगर काम करेंगे तो इसके बारे में तो कभी देखा नहीं, ना सुना है, ना कभी इसका ट्रैकिंग किया, तो इसके बारे में पहले डिटेल ही जानेंगे ना। ये डिटेल क्या काम कर रही है, आईसी क्या काम कर रही है, मॉसफेट आईजीबीटी कैसे काम कर रहा, पहले यही जरूरी है। तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट्सों ने फीडबैक दिया, मैं थोड़ी आगे की ओर चलता हूँ और सभी स्टूडेंट एक ही सलाह देते हैं। और तो जी आपका एड्रेस क्या है जी? MP सागर सर। अच्छा सागर से हो, इस तरफ से आओ शुभम। तो जी MP सागर से हो है ना? जी सर। और आप MP सागर से आए थे। जैसे अपने पास ये बोर्ड है, मान लीजिए कोई भी बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री में कोई बोर्ड है, जैसे टीवी का हो, रेडियो का हो, मोबाइल का हो, कोई बोर्ड हो, पहले उस बोर्ड के बारे में अपन को जानना जरूरी है। डायरेक्ट उस फील्ड में अपन को डायरेक्ट कंपनी चेंज करना जरूरी है? सर पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने पास सर। यदि बेसिक नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते सर। अच्छा अच्छा जी, तो पहले बेसिक नॉलेज लेना होगा, फिर उसके बाद हम इसका काम कर सकते हैं तो एम्पलीफायर का। अपन जो इतना बड़ा जाल देख रहे हैं, इसका जाल देख रहे हैं और प्लस इसका भी जाल देख रहे हैं, जो जाल है उलझा हुआ है जी कुछ आपको डायग्राम की हेल्प से सुलझा हुआ नज़र आ रहा नहीं आ रहा? जी, डायग्राम की वजह से बहुत ठीक अच्छा है। समझ में आ रहा है सर। जो AIC है, AIC क्या काम कर रहा है, जी सर। पहले इनके बारे में पता होना नहीं जरूरी है या पहले काम करना जरूरी है? सर पहले पता होना चाहिए कंपोनेंट क्या काम करते हैं सर। जी, फिर उसके बाद हम छेड़ेंगे इसको। आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट काम करना चाहिए? नहीं सर, पहले चेक करना चाहिए सारे पार्ट्स को, क्या मेरा कौन सा पार्ट किस सर्किट में काम कर रहा है, किस सेक्शन में काम कर रहा है और किस लिए काम कर रहा है। वो जानकारी होने से मेरा रिपेयरिंग करने में हेल्प होगा। ऐसा है कि डायरेक्ट काम करना जरूरी है इसमें? नहीं सर, डायरेक्ट काम करने से फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कि वो ख़राब है या नहीं है। वैसे डायरेक्ट चेंज करते रहेंगे तो पूरा बॉडी चेंज कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स की एक ही राय है। जी आपका एड्रेस क्या है? झारखंड है सर। झारखंड से हो, तो आप भी झारखंड से हो क्या? नहीं, MP सागर से सागर से। अच्छा जी। तो जी हम और नेक्स्ट स्टूडेंट को सलाह लेते हैं। तो जी आपका नेम क्या है जी? सर मेरा नाम प्रेमलाल महत है, उड़ीसा से हूँ मैं। अच्छा, उड़ीसा से आए जी। आप बोर्ड में काम कर रहे, ठीक है, और मैं ट्रैकिंग कर रहे। तो जी आपने पहले कभी काम किया है, नहीं किया है? जी नहीं सर, पहले से नहीं किया। तो जी मैं अभी सलाह लेना चाहता हूँ। जैसे अपन किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, अपन कई बार बोलते हैं कि मुझे काम में लगा लीजिएगा, तो दुकान में डायरेक्ट काम में लगना चाहिए या पहले अपन को इसके बारे में पढ़ना चाहिए? इसके बारे में थ्योरी ज़रूरी है सर, विदाउट थ्योरी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। अगर हमको कोई डायरेक्ट काम करने के लिए देगा सर, हमने इसके बारे में नहीं जाना है, तो काम परफेक्ट कर लेंगे या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। इसके बारे में पूरा सब कुछ जानना पड़ेगा, इसके बाद काम करना हो पाएगा। ये सही कह रहा है? हाँ सर, सही कह रहे हैं। किसी दुकान में डायरेक्ट लग जाओ, वो नहीं, सिखा नहीं। देगा। अगर हम लोग को पार्ट्स को जानेंगे नहीं सही से तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। एक खराब है क्या है। मतलब इस जो जाल है इसको पहले अपन को सुलझाना है। हाँ, जब तक जाल सुलझाएंगे नहीं तब तक अपन उलझेंगे रहेंगे। हाँ, है ना? उलझे रहेंगे सर। क्योंकि इसमें टेंशन होती है, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं पता तो टेंशन तो रहेगी। एड्रेस सर तेलंगाना से। तेलंगाना। इंस्टीट्यूट का एड्रेस कैसे मिला? इंस्टाग्राम से। और नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स सर नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट को आया था? इट्स विल बी बेटर सर, विल बी वेरी गुड टू यूज टू आवर सर। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले सेमेस्टर डायग्राम पता होना चाहिए, वर्क करना चाहिए डायरेक्ट? First of all, need the semester diagram, sir. After you are saying about the wonderful, sir. Why? Because you are saying top to bottom, sir. Why? Because for example, in this there the protection section. Protection section will be occurs. We want to need the transistor, sir. The transistor or your 3 transistors will be there. First of all, for example, the 393. The IC transistor will be not working. Bits will be depend on pressure. Pressure not coming or high voltage not coming. You are depends on the there, sir. And plus IC working? IC working principle is what sir meaning what the your audio, sir.
ऑडियो इनपुट सर। ओके जी, थैंक यू जी। तो देखिए स्टूडेंट ने डिटेल दिया दोस्तों। सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ जो भी अपना डायरेक्ट काम करते हैं, काम करिएगा, लेकिन बट जब तक सिस्टम पता नहीं है काम करने में क्या होता है इतना अच्छा नहीं लगता, क्या होता है टेंशन रहती है। सिस्टम पता हो जाएगा तो आधा काम करने का टेंशन अपन को नहीं रहेगा, ठीक है। और मैं चलता हूँ जी आगे की ओर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स की ओर। तो हमारे अभी भी और भी स्टूडेंट्स हैं, तो जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप भी अपने मन से देना, हमारे प्रेशर से नहीं देना जी। आप बताइएगा डायरेक्ट दुकान में काम करेंगे तो अच्छा है या इसके बारे में कुछ और डिटेल जाने की तो अच्छा है? जी नहीं, पहले स्पेयर पार्ट के वगैरह के बारे में जानेंगे कि कौन क्या वर्क कर रहा है, कैपेसिटर क्या वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या वर्क कर रहा है, ट्रांजिस्टर क्या है, मॉसफेट क्या। विदाउट जाने और पहचाने कैसे काम करेंगे, वो तो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक एम्पलीफायर आया, हमारी जला है या इसका कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, हम डायरेक्ट उसमें काम करेंगे, आपको टेंशन उस बोर्ड में रहेगी या नहीं रहेगी? फुल टेंशन ही रहेगा सर। अच्छा। पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या दिक्कत है क्या नहीं है। इसको हटा के लगाएंगे फिर आगे प्रॉब्लम होगा, कुछ समझ में नहीं, इस तरह रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट इसमें काम करना गलत है, पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए ना। जब तक पूरा जानकारी ना हो तब तक नहीं हो सकता। ये सच में है कि डायरेक्ट किसी दुकान पे काम करना जरूरी है? नहीं, दुकान पे तो कोई ज़रूरी ही नहीं है काम करने का। पहले यहाँ आके समझने और सब पार्ट के बारे में जानकारी लेने का ज़रूरी है। अच्छा, तो जी हम चलते हैं आगे की ओर। जी आपका एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस गुजरात से हूँ मैं। अच्छा, तो जी आप गुजरात से आए, आपके यहाँ तो गुजराती चलती है। हाँ। तो जी मैं आपसे एक ही सलाह लेना चाहता हूँ, आप तो काम भी किया होगा या नहीं किया मुझे पता नहीं है, आपने कहीं भी देखा भी होगा आप। हाँ। तो जी सबसे पहले किसी भी एम्पलीफायर में जाओ, मान लो आपने कहीं काम किया नहीं किया, किसी एम्पलीफायर में डायरेक्ट हाथ लगाना जरूरी है, इसके बारे में पूरा सिस्टम पता होना पहले ज़रूरी है? नहीं सर, पहले तो सिस्टम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये काम पहले कर चुका हूँ कि मेरे पास जो एम्पलीफायर था उसका कुछ कंपोनेंट्स ऐसा जल गया था, तो मैंने सोचा कि वो निकाल के दूसरा नया डाल दूँ तो हो जाएगा। फिर मैं नया बाज़ार से ख़रीद के लाया भी और डाला भी, पर ठीक नहीं हुआ, उड़ता वो ज़्यादा बिगड़ गया और मेरा 3,000 रुपये का घाटा हो गया इसमें। अच्छा, इसलिए मतलब मैं कि सीखे बिना तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट से आप इसमें लग जाओगे तो नहीं होगा वो। अच्छा, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल इसमें काम करना गलत बात है ना? हाँ, डायरेक्ट नहीं लेना बारे में सेमेस्ट्री पूरा आईसी ट्रांजिस्टर रजिस्टर कौन सा सेक्शन क्या काम करता है जानना जरूरी है, पूरा परफेक्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। आप गुजरात से आए हो, ठीक है। ओके जी, आपकी राय ठीक है जी। आपका जी नेम क्या है जी? शिवम यादव। शिवम, एड्रेस? सुल्तानपुर यूपी। अच्छा, सुल्तानपुर यूपी। आपने पहले कभी काम किया है? सर इलेक्ट्रिक का काम करते थे। अच्छा, ठीक है। तो आपने पहले काम किया है लेकिन इस फील्ड पे नहीं किया है ना? नहीं, इस तो जी आपने इस फील्ड पे काम नहीं किया, मान ली वो आपकी सही है। आप किसी फील्ड में जाते हैं, जैसे हाउस वायरिंग हो, मोटर बाइंडिंग हो, या एम्पलीफायर का हो, या टीवी का हो, रेडियो को, इलेक्ट्रिक कोई भी फील्ड हो इसकी, तो आपके पास मान ली कोई एम्पलीफायर रख दिया, वो डेड आया, कुछ में फॉल्ट आ रहा, आपने किसी दुकान पे काम किया, किसी के बताते में काम किया, आपने चेंज कर दिया, बना दिया, वो ऑन हो गया, तो दोबारा वो फॉल्ट कुछ और आ गया, तो आप उसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, या सिस्टम पहले जाना जरूरी है, या किसी से पूछ के बनाओगे तो वो जाना जरूरी है? सर जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी तब तक उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो अपन को जो बोर्ड देख रहे हैं, मान लिया इसमें इतना सारा लगा है, असेंबली पार्ट्स लगा है और ठीक है नॉन असेंबली लगा है, तो इसके बारे में पहले पता होना चाहिए या डायरेक्ट इसमें काम में घुस जाएंगे, डायरेक्ट चेंज करेंगे? नहीं सर, पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि वो क्या काम करता है, उसके बाद ही उस फील्ड में जाए। ये डायरेक्ट काम करेंगे? नहीं, डायरेक्ट पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो मतलब पहले अपन को इस जाल को सुलझाना है, जैसे डायग्राम है, डायग्राम को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें डायग्राम में जो जो कंपोनेंट दिया है वो इसमें भी दिया है, इसको अपन पढ़ेंगे समझेंगे और इसमें एक एक करके इसको जानकारी रखेंगे, तब इसके बाद काम करेंगे, थोड़ी अपनी टेंशन दूर हो जाएगी। नहीं तो क्या होगी, इसमें टेंशन ही रहेगी, क्या क्या कौन सा ट्रैक कहाँ जा रहा है, कैसे बोल्ट आया, है ना? ओके जी। आपका नाम क्या है जी? प्रदीप कुमार साहू। प्रदीप जी, आप कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हो जी। आपने पहले कभी काम किया नहीं किया है? ऐसे छोटा सा काम किया था इलेक्ट्रॉनिक का। क्या बनाते थे आप? अपना टीवी रिपेयरिंग का दुकान था। टीवी रिपेयरिंग का ना? तो टीवी रिपेयरिंग का दुकान था, मान लिया आप तो पहले से प्रैक्टिकल भी किया टीवी में, काम भी किया है, टीवी में काम किया तो इसमें भी काम कर सकते थे ना, आपको ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत थी? नहीं, बेसिक जानकारी वैसे नहीं मिल पाता है। अच्छा। यहाँ जो जानकारी मिल रहा है वो इससे तो बनाने में कुछ आसानी हो जाएगा। अच्छा। तो अपन को क्या है, कोई भी काम करते हैं तो किसी के साथ काम करने में अच्छा है या खुद इसके बारे में पहले सिस्टम जानने में अच्छा है?
पहले सिस्टम का जानकारी रखना ठीक है। और सिस्टम से आप काम कर लेंगे। जी, सिस्टम से काम कर तो लेंगे। मतलब इसकी जितना भी आईसी है तो आपसे ही फीडबैक लूँगा। ये दोनों प्रीसेट क्या काम करते हैं जी? ये बैलेंस करने के लिए क्या बैलेंस करते हैं? अपना दोनों ट्रांजिस्टर को इस तरफ और इस तरफ को। तो क्या बैलेंस होता है उसमें? वोल्ट होता है? हाँ, वोल्ट बैलेंस। कितना वोल्ट होता है? 0.50। अच्छा, मतलब 0.50 ड्राइव होता है ना, तो बाइसिंग बैलेंस करने के लिए। तो ये मतलब आपको जो जाल है कुछ उलझा हुआ था, कुछ सुलझा हुआ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है, समझ आ रहा है। तो आपके पास डायग्राम भी है, मतलब प्लस पावर सप्लाई है, प्लस मोनो बोर्ड है, ठीक है। तो मैं जी आगे को चलता हूँ जी। आपका जी नेम क्या है जी? जी, संदीप कुमार। एड्रेस क्या है? झारखंड चतरा। झारखंड से। तो झारखंड से आए जी। आपने देखा है कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं एम्पलीफायर का, डी क्लास का भी है। अगर मेरे पास ये एम्पलीफायर आएगा, पहले मैं इसमें काम करूँगा, मान लिया मैंने कहीं काम किया था, 2-4 साल काम किया है, या मैंने सिर्फ काम किया है, मैंने सिस्टम नहीं जाना, उसने ट्रांजिस्टर चेंज करवाया, रजिस्टर चेंज करवाया, आईसी चेंज करवाया, ये करवाया मुझसे, ठीक है। लेकिन मैंने काम तो किया है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं किया है। फिर मेरे पास आया एम्पलीफायर, मैंने काम किया है। तो जी काम करना बेहतर है कि इसके बारे में पहले आपको समझना बेहतर है? पहले इसके बारे में समझना बेहतर है। अच्छा, पहले अच्छा। जानकारी होंगे तभी काम करने में अच्छा लगेगा। अच्छा। अगर काम करेंगे तो टाइम वेस्ट भी होगा? हाँ, नहीं होगा? टाइम वेस्ट हो, जानकारी रहेगा तो टाइम बहुत कम समय में बन जाएगा। अच्छा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या ट्रैकिंग कर रहे हैं? ये एलटी का बोर्ड है। अच्छा। ठीक, उसका ट्रैकिंग कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड। और आपने देखा है कि जितना भी स्टूडेंट्स है भारत के अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट आया था। तो जी कई लोग बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल डायरेक्ट कराइएगा। दोस्तों प्रैक्टिकल डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स को मैं समझ के चलता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट एम्पलीफायर स्टूडेंट को दूंगा, उसने इसके बारे में जानकारी नहीं रखा, पढ़ा नहीं है, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स उस सेट को डिड कर सकता है, और डिड सेट हो गया तो स्टूडेंट को बनाना भी पड़ेगा। नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इतना एक टीचर तो सारे सेट को नहीं बनाएगा ना डेली, कि उसमें इसका बनाया, इसको, उसमें पूरा टाइम पास होता रहेगा। क्या होगा, क्रम बाई क्रम सबसे पहले सिस्टम को पढ़ाया जाएगा, और आईसी, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या काम करता। अगर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल रखता हूँ दोस्तों, तो 1 महीने में कुछ होने वाला प्रैक्टिकल से नहीं है। अगर प्रैक्टिकल एक एम्पलीफायर डेली रेफरेंस करेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो वाले ने कुछ तो पढ़ा नहीं है। पहली बात ये, अगर आप 1 महीने को मुझसे टाइम मांगते हैं, सर जी मैं कुछ जॉब से छोड़ के आया हूँ, या मैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। आप ट्रेनिंग के लिए आते हो, कोई मोस्ट काम छोड़ के आते हैं, और मैं आपको 2-4 एम्पलीफायर 1 महीने में काम के लिए दूँ, करवाऊँ, आप कर दें, और 2-4 एम्पलीफायर दोस्तों पूरी लाइफ में काम के लिए रहेंगे, लेकिन आपको सिस्टम पता नहीं, तो क्या पता आप आगे और एडवांस लेवल का टाइम वेस्ट इसमें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिस्टम पहले पता होगा तो आप जरूर इसके आप जी हो जाएंगे। और दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। और अब अपना नेक्स्ट क्लास आगे होने वाला, नेक्स्ट महीने में होने वाला है या अक्टूबर में होने वाला है, वो आपको ट्रेनिंग डेट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा टाइम बता दिया जाएगा। और जैसे आपने देखा है कि ये अपना डी क्लास और एच क्लास कोई भी बोर्ड हो, अपन कभी भी किसी भी फील्ड में जाएं, पहले अपन को उसका डायग्राम समझेंगे और सेक्शन का पार्ट बाई पार्ट जानकारी रखेंगे, तभी आप इस फील्ड में काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसा है, काम भी करेंगे तो दूसरा वाला काम ज़्यादा टाइम के लिए ओवर नहीं होता वो, और कुछ टाइम बाद अपन क्या होते, ओवर टाइम चलते हैं, लेकिन ओवर टाइम से नेगेटिव पर अपने आप जाने लगते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, और सभी दोस्तों को जय श्री राम।